प्राइम रक्षक पार्ट 10, बाकी सब पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 जादुई रोबोट 3 जादुई शेरों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। अरे नहीं, लगता है वो मेगाट्रॉन उन जादुई शेरों को ले गया है। हाँ, वो पहले यहाँ पर आ चुका है, उसका रेडिएशन में महसूस कर सकता हूँ। तो दोस्तों तैयार हो जाओ एक उन्हीं जंग के लिए। कुछ समय पहले 3 जादुई शेर। मुझे नहीं लगता कि वो मेगाट्रॉन हमें यहाँ ढूंढ पाएगा, हम यहाँ पर सुरक्षित है। दोस्त, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, कोई खतरा आने वाला है। हिम्मत रखो, मैंने 3 जादुई रोबोट्स को भी बुलाया है, कोई फायदा नहीं है। वो देखो, वो शैतान मेगाट्रॉन आ चुका है। तुम्हें अब मैं किसी भी पाताल में ढूंढ सकता हूँ। 3 जादुई रोबोट्स, तुम नहीं बचोगे। जादुई शेरों, जल्दी से भागो या ऐसे। वो उन पर अटैक करके उन्हें पूरी तरह से घायल कर देता है। हर बार मुझसे बच कर नहीं जा पाओगे, इस बार मारे गए ना तुम लोग। सभी के सभी जादुई शेर पूरी तरह से घायल हो चुके थे। अब लॉर्ड मैट्रिक्स आजाद होंगे। मैट्रिक्स और मेगाट्रॉन, मैं तुम लोगों को किसी दिन खत्म कर दूंगा। लॉर्ड मैट्रिक्स को हाथ लगाने से पहले मुझे तो खत्म करके दिखाओ तुम लोग। लॉर्ड मैट्रिक्स, इन जादुई शेरों को खत्म कर दो और इनकी शक्तियाँ ले लो। आखिरकार इन जादुई बंधनों से मैं आजाद हो गया हूँ। लॉर्ड मैट्रिक्स, अब आगे क्या करना है? उस प्राइम को कैसे ठिकाने लगाना है? प्राइम में नहीं, 3 जादुई रोबोट्स को भी ठिकाने लगाना है। मैं और मेरी आर्मी तैयार है लॉर्ड मैट्रिक्स। हाँ मेगाट्रॉन, एक को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। प्राइम, वो मेगाट्रॉन लगातार हमला कर रहा है, हमारे रोबोट कमजोर होते जा रहे हैं। वो चालाक है चिंटू पिंटू, इंसानों को ही लालच देकर हम पर हमला करवा रहा है। ओए, अपनी जगह पर ही रुको। कौन हो तुम लोग? हम तुम पर अटैक कर देंगे। बम्बल भी, ये भी अटैक करने के लिए आए होंगे। अटैक करो। 3 जादुई रोबोट्स पर ही हमला कर देते हैं। प्राइम, अटैक मत करो, वो हमारे दोस्त 3 जादुई रोबोट है। अटैक करने से पहले बोल देते चिंटू पिंटू और सच्चाई के रोबोट प्राइम वो जादुई शेरों को ले गए हैं। अरे नहीं, अब तो वो मैट्रिक्स आजाद हो जाएगा, अब कैसे लड़ेंगे? उस मैट्रिक्स को हम देख लेंगे, पर मेगाट्रॉन को तुम देख लेना। तो तैयार हो जाओ ऑटोबॉट, एक आखिरी जंग के लिए। मेगाट्रॉन, तुझे वो तेरे लॉर्ड को हम खत्म कर देंगे। तब यहाँ पर बीटा रोबोट में और मेगाट्रॉन में एक घमासान युद्ध की शुरुआत हो जाती है। मेगाट्रॉन एक पल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो लगातार हमला करके बीटा रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है। बड़े आए हमसे लड़ने के लिए। तब मेगाट्रॉन अल्फा को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगा, पर अल्फा उसे एक में डीएक्टिवेट कर देता है। प्राइम के चेलो, तुमने मेगाट्रॉन के चेलो से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेगाट्रॉन के चेले, तेरा अंत हूँ, आजा। तब यहाँ फिर से मेगाट्रॉन के चेले में और अल्फा रोबोट में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। अल्फा पर लगातार वार करके मेगाट्रॉन उसे नीचे गिरा देता है, पर बीटा अचानक खड़ा हो जाता है और उस पर फायर से वार करने लगा, पर उस मेगाट्रॉन के बच्चे को उससे कुछ नहीं हो रहा था। बेटा लगे रहे, वो मेगाट्रॉन धीरे धीरे कमजोर होगा और हम उसे मार देंगे। तब वो रोबोट बीटा को खत्म करने के लिए उसकी तरफ जाने लगा। वो बीटा पर लगातार वार करके उसे फिर से नीचे गिरा देता है, पर बीटा भी कहाँ हार मानने वाले में से था। वो भी बार बार नीचे गिरकर खड़ा होकर फिर से उस पर हमला करने की पूरी जोर लगाकर कोशिश करने लगा था। बेटा के बच्चे, तू तो गया। पर मेगाट्रॉन फिर से वार करके उसे नीचे गिरा देता है। बेटा, 3 जादुई शेर रोबोट हमला करके इस मेगाट्रॉन को खत्म कर दे। तब बीटा उस पर 3 जादुई रोबोट हमला करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। अरे वाह, हमने तो हमारा काम कर दिया। और आप लोग जाकर इस वीडियो को लाइक कर दो। बम्बल भी बाकी मेगाट्रॉन के डुप्लीकेट को ढूंढ रहा था। आओ बम्बल भी आओ, अपनी मौत को ढूंढते हुए आए हो। तुझे और तेरे प्राइम को हम नहीं छोड़ने वाले। देखेंगे मेगाट्रॉन के चेलो, कौन किसे नहीं छोड़ने वाला। बम्बल भी, तूने अपने मौत को चुनौती दी है, इसका अंजाम तुझे भुगतना होगा। तब यह डायलॉग मार के मेगाट्रॉन का चेला बम्बल बी पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और यहाँ फिर से एक बार मेगाट्रॉन के चेलों में और प्राइम रक्षक में लड़ाई शुरू हो जाती है। मेगाट्रॉन के चेले लगातार बम्बलबी और बम्बलबी के डुप्लीकेट पर हमला करने की कोशिश करते जा रहे थे और वो उसमें कामयाब भी हो रहे थे, इसलिए पता ही नहीं चल पा रहा था कि कौन जीतने वाला है। और आखिर में बम्बलबी अपना आखिरी वार करके उस मेगाट्रॉन को डीएक्टिवेट कर देता है। तो मेगाट्रॉन के चेलो हार गए ना, और लड़ो हमसे। यह तो खत्म हो गया और उस लॉर्ड मैट्रिक्स को भी खत्म कर देंगे। तो प्राइम आ ही गए क्या मुझसे लड़ने? देख लो, अपने जंगलों की तबाही देख लो। मेगाट्रॉन उस जंगल को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। मेगाट्रॉन के बच्चे, आज तुझे मैं खत्म कर दूंगा।
तो आजा प्राइम, किसका इंतजार है? यहाँ पर ब्रह्मांड की दो बड़ी ताकतें एक दूसरे से लड़ रहे थे। कोई इस ब्रह्मांड को बचाना चाहता था तो कोई इसे बर्बाद करना चाहता था। प्राइम इस बार मेगाट्रॉन से नहीं हार सकता, नहीं तो ये ब्रह्मांड मेगाट्रॉन के अधीन हो जाएगा। यह बात मेगाट्रॉन भी जानता था, इसलिए वो उस पर लगातार वार करके उसे नीचे गिरा रहा था। पर प्राइम भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला कर रहा था। अगर आज मेगाट्रॉन हार गया तो लॉर्ड मैट्रिक्स उसे जिंदा गाड़ देगा, तो इस वजह से मेगाट्रॉन भी अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहा था। पर मेगाट्रॉन को आखिरकार प्राइम ने हरा ही दिया। लॉर्ड मैट्रिक्स तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें खत्म करके देंगे। 3 जादुई रोबोट्स उस मैट्रिक्स को भी खत्म कर देंगे। अगर वो नहीं कर पाए तो मैं किसी तरह खत्म कर दूंगा उसे। और लॉर्ड मैट्रिक्स ने अपने ग्रह पर भी अपना बेस बना लिया था। 3 जादुई रोबोट, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। हाँ मैट्रिक्स, तू हमारे जादुई शेरों को ले जाएगा और हम नहीं आएंगे। 3 जादुई रोबोट अपने पैरों पर तो आए हो, पर पैरों से जा नहीं पाओगे। तुझे क्या लगता है मैट्रिक्स, तेरी इन खोखली धमकियों से हम डर जाएंगे? आज मैं तुम लोगों को भी कैद कर दूंगा, फिर इस दुनिया में मुझे कोई नहीं हरा सकता। हे मैट्रिक्स, है इस दुनिया का एक रक्षक तुझे धूल चटाने लायक है। कौन है वो? मुझे कैसे पता नहीं है? बताओ नहीं तो मारे जाओगे। वो तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम तो अब गए। तो वो लॉर्ड मैट्रिक्स अपनी जादुई शक्तियों से उन जादुई रोबोट्स को भी हरा रहा था। लगता है तुम लोग उस प्राइम की बात कर रहे हो, पर वो मुझे नहीं हरा सकता। मैट्रिक्स, समय आने पर वो भी तुझे पता लग ही जाएगा। तब वे दोनों भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मैट्रिक्स पर हमला कर देते हैं। मैट्रिक्स इतना ताकतवर बन चुका था कि उनके हमले से वो अपने जगह से भी नहीं हिला, और वो मैट्रिक्स उन्हें एक एक किक में ही डीएक्टिवेट करके रख देता है। अगर वो मेगाट्रॉन उसे नहीं खत्म कर पाया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। प्राइम, हम हार चुके हैं, वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, उससे बच के रहना। प्राइम को मरते हुए देखना है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को नीचे जाकर कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट। रात का समय था। चिंटू पिंटू का रोबोट उनकी निगरानी कर रहा था। चिंटू पिंटू आराम से सो रहे थे। अचानक चिंटू बहुत डरने लगा। उसे एक खतरनाक प्लेनेट के सपने पड़ रहे थे। उस प्लेनेट पे इंसानों ने कब्जा किया था और वो उसे बर्बाद कर रहे थे। अरे यार, इतने रात को कौन चिल्ला रहा है? पिंटू, उन लोगों को हमें बचाना होगा, बचाना होगा। चिंटू पिंटू, देखो तुम्हारे ग्रह के लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। पैसा ही पैसा कमाएंगे। चिंटू पिंटू, तुम लोगों को आना पड़ेगा, हमें बचाने के लिए तुम लोगों को आना पड़ेगा। रोबोट, क्या कर रहे हो? अनजान लोगों के सिग्नल मिल रहे, ढूंढो उन्हें। ठीक है सर, देख रहा हूँ मैं उन्हें। अभी हमें जाना पड़ेगा चिंटू पिंटू, पर तुम जल्दी आना हमें बचाने। लगता है चिंटू को बहुत डरावना सपना आ रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग आ रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए। किसे बचाना है चिंटू? ऐसा क्यों बोल रहा है तू? कुछ एलियन मुसीबत में है पिंटू, हमें उन्हें बचाना होगा। चिंटू, तू थोड़ा शांत हो जा, ठंडे दिमाग से बता कि क्या हुआ है। तब चिंटू उसके साथ क्या हुआ है वो सब उसे बताने लगा। और यहाँ रोबोट के सामने 4 हाथी एक मूर्ति की तरफ खड़े थे। अरे यार, ये हाथी अचानक यहाँ आकर ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? यह कैसा शोर है रोबोट? और यह हाथी हमारे घर के सामने क्या कर रहे हैं? चिंटू देख, आसमान भी लाल है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। पूरा का पूरा आसमान लाल हो चुका था। हाँ सर, कुछ तो हो रहा है, पर मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। उल्लू के पट्टो, जल्दी जल्दी से काम करो, मुझे सब ग्रहों पर राज करना है। इंसानों ने जिस ग्रह पर कब्जा किया था उसका वो प्रेसिडेंट है। हाँ सर, हम अपनी पूरी ताकत लगाकर काम कर रहे हैं। तो पृथ्वी से गद्दारी कर रहा है। हमें किसी भी ग्रह को नुकसान और कब्जा नहीं करना है। और एक बात, कोई बढ़िया खबर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो बुरा होगा। खबर जाएगी नहीं, जा चुकी है, मैंने चुपके से भेज दी है। साइंटिस्ट, तुमने खबर तो चुपके से भेज दी, पर तुम्हें छुपना नहीं आता। अरे नहीं, मैंने सभी तरफ देखा था, पीछे ही देखना रह गया। उसे पकड़कर यहाँ पर लाओ। और इसने जिसको भी सिग्नल भेजे उसे पृथ्वी पर जाके खत्म कर दो रोबोट। वे लोग उस साइंटिस्ट को अपने चंगुल में ले लेते हैं और इसे इतनी पूरी तरह सजा दो कि अगली बार कोई साइंटिस्ट गद्दारी ना करे। जी सर, आपका ऑर्डर हमारे सर आंखों पे है। वे लोग जिसे भी सिग्नल मिला था उसे मारने के लिए पृथ्वी पर आ जाते हैं, पर वो तो चिंटू पिंटू का ही घर निकला। चिंटू पिंटू को पापा को वो सिग्नल भेजा गया था। अरे नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि उनके पास एक रोबोट हो सकता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें मार ही खाना है। अरे नहीं, ये दाव तो उल्टा पड़ गया है। क्या लगता है तुम्हें हमारे पापा को इतनी बड़ी चेतावनी मिली और हम शांत रहेंगे? तुम नहीं बचोगे। हम लोगों को छोड़ दो कि हम बोल देंगे उन लोगों को मार दिया है हमने।
ठीक है, हमारा काम आसान हो जाएगा और याद रखना हम भी वहाँ आ रहे हैं। और तुम लोगों ने कुछ भी गड़बड़ की ना, तुम लोगों को धो धो के मारने की जिम्मेदारी मेरी। आज से आप भी हमारे बॉस हो, आपका हुक्म सर आंखों पे मेरे बॉस। बहुत अच्छे बच्चों, अब तुम लोग घर में बैठना, कहीं मत जाना, मैं जा रहा हूँ गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने। ठीक है पापा, आप जाइए, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। कोई भी शरारत नहीं बच्चों। चिंटू पिंटू उनकी सिक्योरिटी को चकमा देकर वहाँ से निकल गए। ये लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर, ये चिंटू पिंटू है और ऐसे ही प्लैनेट्स पे विजिट देते रहते हैं। चिंटू पिंटू उस प्लेनेट की बर्बादी अपने आंखों से देखने लगे। आओ चिंटू पिंटू आओ, क्या देखते हो? इस प्लैनेट को हमने ही बर्बाद किया है। हा हा हा, बहुत अच्छा है ना? ये सब ये पृथ्वी की भलाई के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा, हमें भी ऐसे लोग पसंद है जो पृथ्वी की भलाई सोचते हैं। बोकम्बो जी को बोलो, चिंटू पिंटू उनके बहुत बड़े फैन हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आपका संदेश उन तक पहुंच जाएगा। अब मैं चलता हूँ। चलिए सर, ये प्लैनेट खत्म होने से पहले इधर रिसर्च भी खत्म कर देते हैं। चिंटू पिंटू आगे क्या करनी है जानने के लिए वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो जल्दी जाइए लाइक करें। स्टॉल, क्या तुम चिंटू पिंटू से मिल के आए हो? जी सर, मैं आपको उनके बारे में अभी बताने वाला था। आप जानते हैं उन्हें? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें, वो रोबोट बनाने में बहुत माहिर है। वो कैम्बो सर पर पिस्टॉल सर उन पर शक कर रहे हैं। सिर्फ वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है। चिंता मत करो, पूरा का पूरा प्लैनेट हमारे कंट्रोल में, कुछ किया तो मार देंगे उन्हें। ऑफिसर, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो निकल गए। माफ कर दीजिए सर, वो हमें चकमा देकर निकल गए। चिंटू पिंटू बोकाम्बो के साथ क्या करेंगे क्या पता। चिंटू पिंटू उस बोकाम्बो को उसकी औकात दिखा देंगे सर, चिंता मत कीजिए। तो इसी बात पर आप भी थोड़ा ध्यान देकर अपनी ड्यूटी कीजिएगा। और यहाँ प्लेनेट पे बोकैम्बो की सारी मशीनें खराब हो चुकी थी। आज तक तो हमारी एक भी मशीन खराब नहीं होती, आज सभी की सभी कैसे हो गई? क्या पता सर कैसे हो गई। रोबोट, जल्दी से ठीक करो मशीन को। क्या पता नहीं, जल्दी से ठीक करो, नहीं तो बहुत मारूंगा तुम दोनों को। अरे आज तक तो इनकी मशीन कभी नहीं रुके थे, आज कैसे रुक गई? सर, हमारे आइस माउंटेन वाली भी सारी की सारी मशीन खराब हो चुकी है, अब हम लोग क्या करें? पिस्टॉल का शक सही था लगता है, यह सब वो चिंटू पिंटू ही कर रहे होंगे। सर, आपको कुछ बताना है पर अकेले में। मुझसे क्या छुपाना है, मैं तुमसे एक लेवल ऊपर हूँ। हाँ रोबोट, पिस्तौल से क्या छुपाना, बताओ। ओ नो, मैं तो अचानक से वो भूल गया सर, जब भी याद आता है मैं बता दूंगा। चलो जल्दी से मशीन स्टिक करो और बोकाम्बो को खुश करो। और यहाँ दूसरी तरफ चिंटू पिंटू उनके मशीन के साथ कुछ कर रहे थे। चलो रोबोट, जल्दी जल्दी से हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। तभी वहाँ का जनरल बोकैम्बो अपनी गाड़ी लेकर पहुँच जाता है। रोबोट रुक जाओ, वो बोकैम्बो आया है लगता है। अच्छा, तो तुम लोग हमारी मशीन खराब कर रहे थे, मेरा शक सही था। मुझे तो तुम पर पहले ही से शक था, तुम लोग अब नहीं बचोगे। हमें क्या करना है तुम्हारे मशीन से, तुम जानो और तुम्हारा रोबोट जाने, उसने ही बुलाया था। सॉरी सर, यही बात आपको बताना चाहता था। माफ कर दो चिंटू पिंटू, हमारे रोबोट की वजह से मैं आप पर शक कर रहा था। और इन मशीनों का जिसके पास भी कंट्रोल है उसी ने कुछ किया है इनके साथ, और इसका कंट्रोल तो रोबोट के पास है। रोबोट कैसे क्या करेंगे इसको? मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। जल्दी बताता है, क्या तेरे पुर्जे कर दो। ठीक है सर, बताता हूँ। पिस्टॉल सर ने ही बोला था कि आपकी ही कमांड है ये। मैंने कब बोला था तुम्हें? रोबोट, ये क्या बोल रहे हो तुम? पिस्टॉल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ये तुमने क्या किया, अब तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। सर, ये चिंटू पिंटू आपको फंसाना चाहते हैं, ये इस ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं। हमें क्या करना है, चाहे तो हम अभी निकल जाते हैं इस ग्रह से। बोकैम्बो की कमांड से सभी के सभी रोबोट और हथियार डीएक्टिवेट हो गए। वो ऐसा क्यों करेंगे, उन्हें क्या मतलब है इस सब से? पिस्टॉल सही था गधे, हम तुमसे इस ग्रह को बचाने के लिए आए हैं यहाँ पे। सर, हमारे सारे रोबोट हमले के लिए तैयार है। बोकैम्बो के पीठ पीछे चिंटू पिंटू ने वहाँ पर एक छोटी सी आर्मी ही बना ली थी। चिंटू पिंटू, अभी तो मैं हार मान रहा हूँ, पर ये मैं नहीं भूलूंगा। यस, आखिरकार हम लोगों ने इस प्लेनेट को बर्बाद होने से बचा लिया है।